नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सतवीर सर चैनल पर आज फिर आपके सामने राजस्थान की हस्तकला का लेसन नंबर 3 लेकर प्रकाश सोलंकी आपके सामने। लेसन नंबर 1 में हमने पढ़ा कि हस्तकला क्या है, व्यवसाय क्या है, उद्योग क्या है, औद्योगिक नीति क्या है। लेसन नंबर 2 में हमने ये पढ़ा कि जितनी भी छोटी और बड़ी कंपटीशन लाइन है उन सभी के अंदर जिले वाइज किस प्रकार हस्तकला पूछी जाती है, कि निम्न में से टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है। तो आपने यदि उसके नोट्स बनाए लेक्चर नंबर 2 के, तो हर प्रश्न को करने के लिए आप तैयार रहोगे, अन्यथा आपसे कोई प्रश्न नहीं होगा। इसके लिए आज चलते हैं हस्तकला के पार्ट नंबर 3 के अंदर। पार्ट नंबर 1 की यदि हम बात करें, पार्ट नंबर 2 की बात करें तो हमने क्या पढ़ लिया, गोटा पढ़ लिया। हमने ये पढ़ा था कि गोटा क्या है और गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, गोटा के प्रकार कितने हैं और गोटा का रंग कैसा है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम ये लेक्चर नंबर 2 में हमने एक गोटा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर पाने क्या है। अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि पाने क्या है, इसको हम पढ़ेंगे कि आज पाने क्या है। गोटा सीकर का प्रसिद्ध था, खंडेला का, उसके बाद भिनाई अजमेर में हमने पढ़ा गोटा, उसके बाद हमने गोटा जयपुर में भी पढ़ा कि गोटा जयपुर का भी प्रसिद्ध था। आइए हम पढ़ते हैं पाने क्या है। पहला प्रश्न तो यही है कि पाने है क्या, इस प्रश्न पर जाएंगे। पाने क्या है, कहाँ के प्रसिद्ध है, ये पाने प्रसिद्ध है आपके जयपुर जिले के। इस चीज़ पर आप जाना कि पाने जयपुर के प्रसिद्ध है। ये लो जी, जब पाने प्रसिद्ध है जयपुर के तो क्या है कि इस प्रकार के आपको पेज लेने होंगे। ये मैंने इस प्रकार के पेजों की कटिंग की है और ये पेज मैंने इस प्रकार का भी कटिंग में लिया है। ये जो पेज है, ये जो कागज़ है, इस कागज़ पर यहाँ पर मैंने एक चित्रकारी की है। लो जी, ये लो जी, एक चित्रकारी यहाँ पर, एक मैंने चित्रांकन यहाँ पर कर दिया, ये लो जी और ये लो जी, और एक मैंने चित्रांकन यहाँ पर कर दिया, ये लो जी, ये लो। तो ये क्या है, ये पाने चित्रकारी है। तो याद रखना कि पाने क्या है, तो याद रखना कागज़ पर देवी देवताओं का, देवी और देवताओं का, देवी देवताओं का चित्रांकन ही क्या है, पाने चित्रांकन है। ये बहुत सारे कागज़ मैंने लिए, इस पर देवी देवताओं की चित्रांकन कर दिए, तो ये कागज़ चित्रकारी हुई, पाने चित्रकारी हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि यहीं से उठता है पाने से कि हमारे पास राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज़ संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ये था। दूसरा हमारे पास क्या है कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज़ संस्थान कहाँ है। कागज़ संस्था लिख दूं तो कहाँ है जी, बताइए। ये पड़ती है सांगानेर, और सांगानेर कहाँ पड़ता है आपका, जयपुर के अंदर। तो सांगानेर जयपुर में क्या है जी, पाने की राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज़ संस्था सांगानेर जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न यहाँ से फिर उठा, क्या उठा कि पेपर और प्रिंटिंग या पेपर प्रिंट मशीन लिख दो या मिल्स लिख दो। पेपर प्रिंटिंग मशीन या पेपर प्रिंटिंग मिल्स राजस्थान में कहाँ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपकी सांगानेर में, और सांगानेर कहाँ पड़ता है, जयपुर के अंदर।
आपको साथियों इतना याद रखना है कि ये जो है पेपर प्रिंटिंग मिल्स, पेपर प्रिंटिंग मशीन एशिया की सबसे बड़ी है। किसकी है? एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंटिंग मिल्स राजस्थान के सांगानेर के अंदर है। तो ये थे हमारे पाने, जयपुर के बहुत प्रसिद्ध है पाने। पाने के बाद मैं उठाता हूँ जयपुर की कोटा 1 नंबर, 2 नंबर पाने। अब 3 नंबर आपके सामने क्या है? जरी और बरी। दोस्तों जरी बरी क्या है, इस पर जाएंगे। देखो जरी और बरी भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। हमने एक ट्रिक के अंदर पढ़ी थी, तो जिले वाइज हमने इसलिए पढ़ी थी कि हमें जिला नहीं पढ़ना पड़े, हम सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में पढ़ें, क्या है उसके बारे में पढ़ें, उसका कोई मुख्य या महत्वपूर्ण कोई चित्रकार है तो उसके बारे में पढ़ें। जरी और बरी क्या है? प्रश्न नंबर 2 ये है। अब जरी और बरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। क्या है? तो याद रखना कि जो दुल्हन होती है उस दुल्हन की विवाह के दिन पहनी जाने वाली वेशभूषा, इस पर जाना। देखो सीधी सी बात है, जरीर बरी क्या है कि जिन टाइम छोरी की शादी हुए, बिन टाइम बाद छोरी दुल्हन हुए, बाकी होएगी वधू होएगी। तो वो वधू जिसावा कपड़ा पहरेगी, बिन दिन पहरेगी, दूल्हे के साथ आएगी, तो बे कपड़ा के कहलावेगा? बे वस्त्र कहलावेगा जरी और बरी। ठीक है, जरी और बरी के साथ एक चौथा और आता है, पडला क्या है? इस पर जाना दोस्ता कि बरी और पडला क्या है। बरी तो ये होती है, लेकिन पडला क्या होता है, इस पर देखो। ये क्या होता है कि जो दूल्हा होता है, ये लो जी दूल्हा, और वो दूल्हा क्या करता है कि जितनी भी सामग्री ले जाता है दुल्हन के लिए उसी दिन, मानो उसमें वेशभूषा हो उसके आभूषण हो और उसका खाद्य पदार्थ हो, खाने वाली वस्तुएं हो। मानो जिस दिन दुल्हन ब्यावेगा नहीं छोरे वो वर कहलावेगो, और वर बरात लेके जावेगो तो भी पहली आ व्यवस्था करेगो वो कि छोरी खातर कपड़ा, छोरी खातर आभूषण और छोरी खातर खान खातर कोई मूंगफली हो रे, कोई पतासा हो रे, ऐ सारी चीज़ा ले जावेगा। तो बिन के वहाँ आपा पडला के वहाँ, और बरी आपा किन के वहाँ, इन के वहाँ। तो पडलो भी कंप्लीट, जरी और बरी भी कंप्लीट, और पाने भी कंप्लीट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। हाँ ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो हम जिले वाइज हम पहले पढ़ चुके हैं, जो बहुत ही अति इम्पोर्टेंट है हमारा। हमने आसान से आसान करने की कोशिश की है। लो जी ठीक है, अब देखो क्या है। अब हमारे पास में एक और जयपुर का है, क्या जी? पीड़ा और पोतड़ा। पीड़ा पोतड़ा हमारे सामने कौन से नंबर की है? 4 होगी, 5वीं है पीड़ा पोतड़ा। अब देखो पीड़ा पोतड़ा क्या है। एक आता है पीड़ा, एक आता है पीड़ा पोमचा, और एक आता है पीड़ा पोतड़ा। तो हम जानेंगे पीला पोतड़ा जो है ये है बच्चों के वस्त्र। जो बच्चों के वस्त्र होते हैं, छोटी अटावरा गज का कपड़ा हुआ है, बन आपा के का पीला पोतड़ा के वहाँ। कई बार का ना तेजे जी को एक गीत है, पीला पोतड़ा परनाया। तो कि बचपन उम्र में, बचपन की आयु में ही उन्हें विवाह कर दिया था, शादी कर दी गई थी। तो वो पीड़ा पोतड़ा बच्चे के वस्त्र है। कहाँ के प्रसिद्ध है? ये प्रश्न आए तो याद रखना है भी जयपुर का, क्योंकि आप पहले पढ़ के आया, पीड़ा पोतड़ा जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पर एक आती है सबसे बड़ी, इसका स्क्रीनशॉट ले। ये तो थी जयपुर की छोटी छोटी वो हस्तकलाएं जिनको हमने आसानी से पढ़ा।
अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी कला है, वो है हमारी पोट्री कला। कौन सी कला? पोट्री कला। और आपको पता है कि पोट्री कला जो है वो अति इम्पोर्टेंट है, अलग अलग जिलों की अलग अलग प्रसिद्ध है, ये हमने देखा था। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि पैप और पोट्री कला, और पैप और कहाँ की प्रसिद्ध थी? ये पारसिया से आई है। कहाँ से आई है? पारसिया, ईरान से आई है। पैप और पोट्री, पैप और पारसिया। अब क्या हुआ कि पैप और पोट्री पैप और पारसिया की है। पारसिया से क्या हुआ कि अकबर, और अकबर इसको कहाँ ले आया? इसको पारसिया से कौन लाया? अकबर। बताइयो अकबर कहाँ लाया? अकबर अपने दरबार में लाया। उस समय का दरबार था लाहौर। जिस समय ये कला आई थी उस समय अकबर के द्वारा लाई गई थी, लाहौर में लाई गई थी। लाहौरी यांगों के वो दरबार लाग दो। अब अकबर की शरण के अंदर एक कछावा शासक चला गया। उस कछावा शासक का नाम बताइए जल्दी से कमेंट करके। कछावा शासक चला गया था, कछावा राजा ये शासक चला गया था, उसका नाम बताइए। वो था आमेर का शासक और उसका नाम था मानसिंह। आज जिसे हम मिर्जा राजा मानसिंह कहते हैं, ये आमेर का शासक था, कछावा शासक था। हम थोड़े से इतिहास में जाएं तो हम जाते हैं जयपुर के अंदर कछावा राजवंश था। और जब जयपुर में कछावा राजवंश था तो अकबर के साथ, मानो मुगलों के साथ सबसे पहले जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो कछावा राजवंश ने ही किए थे, जो जयपुर के निवासी थे। कछावा राजवंश में था भारमल, और भारमल ने क्या किया कि अकबर के साथ मुलाकात की और अपनी पुत्री हरकाबाई को अकबर के साथ ब्याह दिया, जिससे क्या हुआ कि मानसिंह और मानसिंह के पापा भगवंत दास को दहेज में दे दिया था। इस प्रकार ये 12 साल की उम्र में ही अकबर की शरण में चला गया था। कब चला गया था? 1562 के अंदर। अब 1562 से ही कौन रह रहा है? मानसिंह किसकी शरण में? अकबर की। तो इसने देखा कि ये लाहौर है, और लाहौर से ये क्या किया कि आमेर आने वाले मार्ग पर आया, और लाहौर से आमेर आ गया, और आमेर के अंदर इस कला को ले आया। कौन सी कला ले आया? पोट्री कला। आलो जी, आप पोट्री कला कौन ले आयो? मानसिंह ले आयो। कौन ले आयो बताओ? कटु ले आयो। ओ आमेरू ले आयो, आमेर में तो ले आयो। कटु ले आयो, लाहौरों ले आयो, और लाहौर कौन ले आयो? अकबर ले आयो, पारसियों। अब देखो क्या हो, अब घटना ये घटी, इसको आपने इसी प्रकार याद करना है। अब क्या है कि जयपुर के अंदर एक कछावा शासक आ जाता है, जयपुर में कछावा शासक आ जाता है, और उसका नाम क्या आ जाता है? उसका नाम आ सकता है राम सिंह जी सेकंड। अब हम पढ़ेंगे राम सिंह जी सेकंड के बारे में। क्यों? क्योंकि मैप फॉर मानसिंह और मैप फॉर मृतकला। कौन सी? मृतकला। मानसिंह के काल में ये कला जो है आमेर में आके आमेर में ही रहेगी। सो गई कला। कला क्यों सो गई? कला सो गई, नींद आ गई कला ने नींद क्यों आई? क्योंकि मानसिंह तो अकबर खातिर काम करता। जब मानसिंह अकबर खातिर काम करता तो बताओ ये कला कौन कौन बैठेगो? जब कला कौन कोई नहीं बैठेगो तो कला के होगी? मर गई। अब जना कला मर गई, जन फिर कौन आयो? बाद में एक आयो राम सिंह जी सेकंड। राम सिंह जी सेकंड ने देखा कि कला मरी पड़ी है, लेकिन कला पारसिया की है, ईरान की है, तो कुछ किया जाए। तो इसने क्या किया कि इसकी शरण में 2 चित्रकार थे। एक का नाम था कालूमन और दूसरे का नाम क्या है दोस्तों? वो है चूड़ामन। कालूमन और चूड़ामन। और इन दोनों का एक गुरु था, उस गुरु का नाम था भोला कुमार। कालूमन और चूड़ामन का गुरु था भोला कुमार। अब क्या हुआ कि कालूमन और चूड़ामन दोनों ने राम सिंह सेकंड के काल में बहुत चित्रकारी की,
और इस मरी हुई कला को पुनः जीवित दिया। इसीलिए कहा जाता है कि पोट्री कला जो है, इस पोट्री कला का स्वर्ण काल किसका काल है? तो आप ही कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इसका स्वर्ण काल किसका काल होगा? तो स्वर्ण काल होगा राम सिंह सेकंड का काल। पोट्री कला का क्या हुआ? स्वर्णिम युग रहा, सोने जैसा काल, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्य इसने करवाए। ठीक दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। यदि यहाँ तक समझ आ गया तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों हमने ये पढ़ लिया कला किस प्रकार कैसे कहाँ आ जाती है, और जब कला इस प्रकार यहाँ आ जाती है तो क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। आगे हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि ये पोट्री कला और ये पोट्री कला जो है ये कितने प्रकार में बंटी हुई है? तो टाइप ऑफ पोट्री कला 4 प्रकारों में बंटी हुई है। कितने प्रकारों में बंटी गई? अब ये पोट्री कला 4 प्रकारों में 4 भागों में बंट चुकी है। अब हम देखते हैं 4 प्रकार कौन से हैं। साथियों एक बात ध्यान में रखना कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करोगे उतना मनोबल हौसला हमारा ज़्यादा बढ़ेगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर की व्यवस्था करवाएंगे, अच्छे से अच्छे लेसन की व्यवस्था लगातार ही रहेगी। तो 4 प्रकारों में मुख्य प्रकार 4 है। मुख्य प्रकार 4 कौन से हैं दोस्तों? पहला आता है आपके पास में कौन सी? नीली पोट्री। कौन सी पोट्री आती है दोस्तों? नीली पोट्री। गुरुजी में ब्लू पोट्री कह देंगे आप इसे, ब्लू पोट्री को, तो कोई टेंशन वाली बात को नहीं। लो जी ब्लू पोट्री। और हमने जब जिले वाइज पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ब्लू पोट्री कटे की प्रसिद्ध है, ब्लू सिटी जयपुर की प्रसिद्ध है। चीज़ आप मिनट में पढ़ गया है। और दूसरी यदि पूछे तो याद रखना दूसरी जो है वो आपकी कौन सी है? वो है आपकी ब्लू के बाद काली ले लो, काली पोट्री। कौन सी पोट्री है मित्रों? काली पोट्री। गुरुजी में इन ब्लैक पोट्री के देंगे, हाँ कह सकते हो इसे ब्लैक पोट्री। और मैंने ब्लैक शर्ट पहन रखी है, आप ब्लैक कोट पहन लो। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। लो जी, तो ब्लैक पोट्री जिसे काली पोट्री कहते हैं वो कोटा की प्रसिद्ध है। हमने जिले वाइज के अंदर इसको छोड़ दिया था, तो जो छूट गया है वो इसमें ऐड कर लेना। अगला आता है कौन सी दोस्तों? तीसरी, उसका नाम है कागजी पोट्री। कौन सी पोट्री है? कागजी पोट्री। और ये कागजी पोट्री कहाँ की है दोस्तों? ये अलवर की है। इसे अलवरी पोट्री भी कहा जाता है। अलवरी पोट्री या कागजी पोट्री ये अलवर की है। 3। अब हमारी चौथी जो है वो है हमारी सुनहरी पोट्री। कौन सी है? सुनहरी पोट्री। और सुनारा हमारा कौन सा है? सुनहरा बीकानेर। सुनहरी जो चीज़ होती है वो बहुत महंगी बिकती है, बहुत महंगी बिकती है सुनहरी वस्तुएं। तो हमने पढ़ा इसके प्रकार, तो ये इसके कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए। अब देखो इसके मुख्य अन्य प्रकार और पढ़ लेते हैं। अन्य प्रकारों में याद रखना पोकरण पोट्री। और पोकरण पोट्री कहाँ की है? हमारे जैसलमेर की है। पोकरण पोट्री जैसलमेर की। तो एक और आती है उसका नाम है टेराकोटा पोट्री, जिसे हम कहते हैं मोलेला पोट्री। चाहे इसे आप टेराकोटा पोट्री को, चाहे इसे मोलेला पोट्री को, बात है एक ही। तो इस प्रकार हमने पोट्री को 6 रूपों में देखा है, लेकिन हम इसे मुख्य भागों में बांटते हैं 4 में। हम 2 और पढ़ते हैं, पोकरण पोट्री और मोलेला गांव की टेराकोटा पोट्री। हाँ, इसका बताया नहीं कहाँ की है। ये है आपकी राजसमंद की। ध्यान देना, राजसमंद हमसे जिले में छूट गया था जिले वाइज में,
तो अब इसे उतार लेना कि टेराकोटा पोट्री है राजसमंद जिले की। अब देखो, अब हमारे पास पोट्री कौन सी आती है, पहली पोट्री, और उस पोट्री का नाम क्या है, नीली और पोट्री। कौन सा नाम आता है, नीली पोट्री आती है। और नीली पोट्री में आपको 5 चीज़ें याद करनी है। पहले 5 चीज़ें याद करनी है कि एक इसका नाम नीली पोट्री, और दूसरा इसका नाम क्या है, वो है ब्लू पोट्री, और तीसरा इसका नाम क्या है, वो तीसरा नाम इसका है कि रहीस पोट्री, और रहीस पोट्री के बाद इसका नाम क्या है, वो चौथा नाम है महंगी पोट्री। महंगी पोट्री, हाँ 4 नाम है इसके। तो 4 नामों पर जाओगे कि जयपुर की पोट्री, इसके अलावा महंगी पोट्री, रहीस पोट्री, और इसके अलावा नीली पोट्री और ब्लू पोट्री। ये तो क्या है, इसके नाम है। किसके नाम है, पहली जो हमारी है नीली पोट्री, उसी के नाम है। इनमें से कौन सा नाम नहीं है ब्लू पोट्री का, तो इसमें आप ध्यान देना, ठीक है। अब देखो आगे हमसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, ये तो हो गए उपनाम। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये पोट्री बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है। पोट्री बनाने के लिए हमें एक मिश्रण चाहिए, और उस मिश्रण का हमें ध्यान रखना है। वो मिश्रण क्या है, मतलब हमें मिलावट चाहिए, हमें कोई काफ़ी सारी वस्तुओं को मिलाना है। तो उसमें आप ध्यान रखना कि हम शौक को, किसको, शौक को गोद में रखते हैं और उसे गोद में ही खिलाते हैं। हम शौक को गोद में खिलाते हैं। शौक संदेश जो होता है उसकी बात हो रही है। तो है पर क्या है, हरे रंग का कांच। कौन सा कांच, हरे रंग का कांच यहाँ पर मिश्रण में प्रयोग में लिया जाता है। हरे रंग का कांच होता है, उसे क्या दिया जाता है नाम, कहीरा। अब प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कहीरा क्या है, तो याद रखना कहीरा क्या है। तो प्रश्न पूछे तो आप करोगे कि ब्लू पोट्री जो है उसमें नीले रंग का, हरे रंग का जो कांच प्रयोग में लिया जाता है उसी को कहते हैं। मैप पर क्या है दोस्तों, मैप पर है मुल्तानी और मिट्टी। इसमें मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग लिया जाता है। अगला है सो पर क्या है, सोडियम, और सोडियम भी इसमें प्रयोग में लिया जाता है। क्या पर क्या है, क्वार्टरजाइट। क्या है, क्वार्टरजाइट, और ये क्वार्टरजाइट जो है ये भी इसमें प्रयोग में लिया जाता है। गोंद इसमें प्रयोग में लिया जाता है, उसका उपनाम क्या है, साजी। अब प्रश्न देखो कैसे आएगा, प्रश्न आएगा कि कहीरा और साजी का प्रयोग किस पोट्री में होता है, तो नीली पोट्री के अंदर होता है। हरे रंग का कांच होता है वो कहीरा कहलाता है, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग इसमें होता है, सोडियम का प्रयोग इसमें होता है, और क्वार्टरजाइट का प्रयोग होता है, गोंद का भी प्रयोग होता है। अब ये इतना सारा मिश्रण जो ले लिया इन्होंने, इसका क्या बनाया जाता है, एक घोल तैयार किया जाता है, और उस घोल को 700 से 800 सेल्सियम तापमान पर उस घोल को गर्म किया जाता है। अब जब 700 से 800 सेल्सियम तापमान पर वो घोल गर्म हो जाता है, तो उस घोल के लिए यहाँ लाया जाता है उस घोल को, और उस घोल के लिए एक बनाया जाता है बर्तन, और ये बर्तन बना दिया किसका, चीनी मिट्टी का बर्तन, चीनी मृदा का बर्तन। इस चीज़ पर आप जाना कि इस घोल के लिए बनाया जाता है एक चीनी मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। अब इस बर्तन पर क्या किया जाता है, चित्रांकन किया जाता है। लो जी ये मैंने कर दिया इस घोल का
इस बर्तन पर जो चीनी मिट्टी का बना हुआ है उस पर ये जो बने हैं चित्रकारी, अब ये जो सारी चित्रकारी हो रही है ये क्या हो रही है, चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीली पोट्री हो चुकी है। ये लो जी दोस्तों, ये नीली पोट्री का एक बर्तन तैयार हुआ और जहाँ इस बर्तन को आप ले जाना चाहते हो आप इस बर्तन को ले जा सकते हो। मैंने इस बर्तन को बना दिया। ये थी नीली पोट्री का बर्तन और इस प्रकार इसमें हरे रंग का ये लिया जाता है मुल्तानी मिट्टी, सोडियम, और इस सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। और साथियों फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने इसको पढ़ा और हमने 4 प्रकार पढ़े और हमने कागजी पोट्री भी पढ़ा, नीली पोट्री हम पढ़ रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या है हमारी नीली पोट्री। ठीक है, अब देखो क्या है, अब हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए उस चीज़ पर जाएंगे। अब हमें चाहिए एक आदमी का नाम, कि उसका नाम क्या है, उसका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। क्या नाम है, कृपाल सिंह और है शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत पर हम बात करेंगे। कौन है कृपाल सिंह शेखावत, उन पर बात करेंगे। कहाँ के हैं कृपाल सिंह शेखावत, उनके बात करेंगे। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु हुए हैं और इन कृपाल सिंह शेखावत के गुरु का जो नाम है वो है भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत, लो जी ये है भूर सिंह शेखावत। कौन है ये भूर सिंह शेखावत, इसकी हम बात करें तो भूर सिंह शेखावत को कहा जाता है गाँव का चितेरा कहा जाता है। किसको, भूर सिंह शेखावत को कहा जाता है गाँव का चितेरा। लेकिन हम जिसे पढ़ेंगे वो है कृपाल सिंह जी शेखावत। अब देखो कृपाल सिंह शेखावत की हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ। पहली बात ये, इनका जन्म होता है कब, 1922 के अंदर महू गांव में हुआ था। और महू गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है सीकर के अंदर। कहाँ पड़ता है, सीकर में। और महू गांव सीकर के अंदर इनका जन्म हुआ 1922 के अंदर। अब 22 में जन्म हुआ और जब भी पूछे इनकी मृत्यु तो याद रखना 2008 के अंदर इस दुनिया को छोड़ छाड़ के हमारे कृपाल सिंह जी शेखावत चले गए थे। अब देखो और क्या है प्रश्न, कृपाल सिंह शेखावत को 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है। कितने पुरस्कारों से, तो 2 पुरस्कारों से इसे नवाजा गया है। किसको, हमारे कृपाल सिंह जी शेखावत को। पहला पुरस्कार इन्हें इधर मिला है, दूसरा पुरस्कार इन्हें इधर मिला है। पहला पुरस्कार मिला है पद्म श्री का। कौन सा, पहला पुरस्कार इन्हें पद्म श्री का मिला है। दूसरा पुरस्कार इन्हें क्या मिला है, शिल्प गुरु अवार्ड। शिल्प गुरु अवार्ड, और शिल्प गुरु अवार्ड का पुरस्कार मिला है। और एक इन्हें मिला है पद्म श्री। पद्म श्री जब भी पूछे तो याद रखना इन्हें मिला है 1974 के अंदर। और शिल्प गुरु अवार्ड जो मिला है वो 2002 के अंदर मिला है। इस प्रश्नों को आप याद करना पड़ेगा। ये तो पद्म से 4 है तो 4 से क्या हो गया 74, पद्म 74, पद्म 74। तो इस प्रकार हमने पढ़ा किसको, कृपाल सिंह शेखावत जी को। और कृपाल सिंह शेखावत जो है वो हमारी जो नीली पोट्री है उसके लिए जाने जाते हैं और इनके क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। कौन सी पोट्री के, इसी पोट्री के। अब इनके अलावा कृपाल सिंह शेखावत की हाथ की कलाकारी ऐसी है कि 25 रंगों से इन्होंने क्या है कि नीली पोट्री पर प्रयोग किया था। 25 रंगों से चित्रकारी की थी किसने, कृपाल सिंह शेखावत जी ने। और कृपाल सिंह शेखावत के गुरु का नाम भूर सिंह जी शेखावत था, लेकिन इनके शिष्य का नाम क्या था, अभी वर्तमान के अंदर इनका एक शिष्य है
और वो शिष्य वर्तमान के अंदर इस कला के अंदर कार्य करता है, उसका नाम क्या है? गोपाल सैनी। क्या नाम है? गोपाल सैनी। और ये गोपाल सैनी जी अभी वर्तमान कलाकारों के अंदर माने जाते हैं। ये है वर्तमान कलाकारों के अंदर इनका नाम आता है। किनका आता है? गोपाल सिंह जी सैनी का। इसके अलावा यदि पूछ ले आपसे कि वर्तमान कलाकार कौन कौन है, तो याद रखना वर्तमान कलाकार जो है वो एक है स, एक है ख और एक है ना और एक है गोपाल। सखना गोपाल, सखना गोपाल, सखना गोपाल। मैं गायों की रक्षा करता हूँ मेरे सखना गोपाल। देखो ट्रिक क्या चीज़ होती है। ट्रिक बहुत बड़ा माध्यम होती है हमारे रुचि पैदा करने में, लेकिन हमें तब तक चीज़ें याद रहती है जब तक हम उसके सामने बैठे हैं। यदि किसी कार्य को हम करें तो वहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा आधार क्या है? ट्रिक है। दिमाग में ट्रिक चल रही है। क्या चल रही है? सखना गोपाल की चल रही है। यदि किसी ने बोला मेरा नाम श्रवण है, तो आपको याद आना चाहिए सखना गोपाल। तो दोबारा सारा क्या हो गया? रिवाइज हो गया। ये कौन है? ये है सत्यनारायण सोलंकी। सत्यनारायण सोलंकी। और ये सोलंकी जी भी इनके क्या हैं? वर्तमान कलाकार। एक है खेमाराम जी, और खेमाराम जी भी इसके क्या हैं? वर्तमान चित्रकार हैं। किसके? इसी कला के। इसके अलावा है नाथी बाई। याद रखना ये नाथी बाई वर्तमान महिला कलाकार हैं। इस प्रश्न पर जाना कि वर्तमान महिला कलाकार जो है नीली पोटरी की, उसका नाम बताइए, तो आप यही नाम बताओगे ना। गोपाल सिंह सैनी जी की यदि बात करें तो इनके गुरु का नाम ही क्या था? कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह जी के शेखावत जी के गुरु का नाम क्या था? भूर सिंह जी शेखावत। तो इसका लो दोस्तों स्क्रीनशॉट, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक शेयर कमेंट किया करो। ये पढ़ा हमने हमारी कौन सी पोट्री? नीली पोट्री। और हमने ये पढ़ा कि नीली पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन इनके प्रसिद्ध चित्रकार जो आते हैं उनका नाम आता है कृपाल सिंह जी शेखावत। मऊ गांव में जन्म होता है इनका। आगे देखते हैं हम लोग। देखो अगली हमारी जो है वो है कौन सी? कागजी पोट्री। कौन सी? कागजी पोट्री। और कागजी पोट्री को मैं नाम दे देता हूँ अलवरी पोट्री और डबल वर्क पोट्री, इसी को कहते हैं। इसके उपनाम क्या है? इस पर जाना तो याद रखना इसके जो उपनाम हैं कागजी पोट्री के, वो आते हैं दो। कौन से उपनाम है? पहला इसका उपनाम है क्या? इसका उपनाम है अलवरी पोट्री। कौन सी पोट्री दोस्तों? अलवरी पोट्री। और दूसरा इसका जो नाम है वो क्या है? वो नाम है डबल वर्क पोट्री। कौन सी? डबल वर्क पोट्री। अब आप हर चीज़ को देखा करो कि डबल वर्क की पोट्री, क्या मैंने आपको जिलों के अनुसार जब हस्तकलाएँ करवाई थी तब करवाई थी? हाँ, मैंने आपको करवाई थी कि डबल वर्क की पोट्री एक तो अलवर की प्रसिद्ध है, और दूसरी ये जयपुर में सांगानेर की प्रसिद्ध है। सांगानेर जयपुर में पड़ता है, अलवर राजस्थान में है, सांगानेर भी राजस्थान में ही है। तो इस प्रकार डबल वर्क पोट्री हुई। अब क्या है? इस चीज़ पर जाएंगे कि ये तो नाम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्या है ये पोट्री। तो क्या का आंसर हमें यहाँ मिलेगा कि मैंने ले लिए विभिन्न प्रकार की कासीदाकारी के साथ मैंने क्या ले लिए? कागज़ ले लिए। ये देखो विभिन्न प्रकार के मैंने कागज़ बनवा लिए। ये देखो अलग अलग प्रकार के मैंने क्या बनवा लिए? कागज़। और इन कागज़ों में क्या कर दिया? छेद कर दिया। ये लो जी, ये लो, अलग अलग विधि से मैंने क्या करवा लिए? इनमें छेद करवा लिए। जैसे मेरे को पसंद आए वैसे ही मैंने इनमें क्या करवा लिए? छेद करवा लिए। ये लो जी।
अब ये बर्तन होते हैं कागज़ के बर्तन, और कागज़ के बर्तनों में क्या निकाले जाते हैं? छिद्र निकाले जाते हैं। हाँ, ये सजावटी पोट्री भी है, बिल्कुल। कौन सी पोट्री? सजावटी पोट्री। और सजावटी पोट्री इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देख लिया कि ऐसे बर्तन सिर्फ और सिर्फ सजावट के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? सजावट के लिए ये पोट्री बनाई जाती है, और कोई काम नहीं है, सजावटी है बस। अब लॉकडाउन है तो इस काम को भी शुरू कर दो। कागज़ लो, उसको आकार दो किसी बर्तन का, और बीच में उसके क्या कर दो? छोटे छोटे छिद्र कर दो, और सजावटी पोट्री हो सकती है। और इसके अलावा इन बर्तनों में क्या होता है? इन बर्तनों में होता है क्या? छिद्र। इस बर्तनों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसके अलावा यदि तीसरी बात पूछे तो याद रखना कि इनमें हमें कभी भी तरल पदार्थ जो है वो पदार्थ नहीं रखा जाता। इन तीनों बातों पर जाना और इनको याद करना। एक सांगानेरी की प्रसिद्ध है, और इसके अलावा जे अलवर की प्रसिद्ध है। सजावटी के लिए प्रसिद्ध है, इसे सजावटी पोट्री कहते हैं। कागज़ों पर बर्तन होते हैं, उनके अंदर छिद्र निकाल के सजावट के लिए काम आते हैं। ये नहीं है कि कालिए को ससुर आयो है तो के करियो बिन डबल वर्क पोट्री वाला जी का बनेड़ा गिलास, और बाम ले गयो जूस, लो जी ससुरा जी जूस पियो। ऐसे नहीं है, ये इस प्रकार है। हमने पढ़ा कागजी पोट्री। अच्छी लगी आपको कागजी पोट्री तो इसका स्क्रीनशॉट लें। और अगली जो हमारी पोट्री है 3 नंबर, उसका नाम मैं लिख देता हूँ काली पोट्री। कौन सी पोट्री? काली पोट्री। और ये जो काली पोट्री है इसे मैं उपनाम दे सकता हूँ क्या? ब्लैक पोट्री, क्योंकि काली पोट्री ही क्या है? ब्लैक पोट्री है। इस पर जाना हो। काली पोट्री या ब्लैक पोट्री कहाँ की है? तो ये हमारे पास सबसे बड़ा प्रश्न है, कोटा की है। इसमें कोई टेंशन नहीं है। काला मैंने कोट पहन रखा, आप काला शर्ट पहन लो तो काली पोट्री कंप्लीट। अब इसका काम क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ घरेलू कार्यों में प्रयोग ली जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ घरेलू कार्यों के अंदर ही काली पोट्री का प्रयोग लिया जाता है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। तीसरा है इसका रंग होता है। तो याद रखना इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है साथियों काला रंग होता है। कैसा रंग होता है? काली पोट्री है, काला रंग होता है। काली रंग नहीं होता, काला रंग होता है। अब प्रश्न यह है कि इससे क्या बर्तन बनाए जाते हैं? प्रश्न यह आ जाए निम्न में से कौन से बर्तन काली पोट्री या ब्लैक पोट्री के हैं? तो उसका प्रश्न का जवाब क्या दोगे? उसमें आप ये दोगे जवाब कि प और ग, पग कैसे हैं? कूड़े हैं। आपके पग कैसे हैं? कूड़े। कि पगाऊँ लागे कूड़ो लागे मन तो केकरेन की बार पगाऊँ कूड़ो लागे, तो पगाऊँ कूड़ो कौन लागे? पैफोर क्या है? पैफोर है प्लेटें। घरों में जो प्लेटें होती है उन प्लेटों पर काली पोट्री की जाती है। इसके अलावा गैप पर क्या है? गमलेदानी। उस गमलेदानी के जो बर्तन होते हैं उन पर ये पोट्री की जाती है, काली रंग की धारियाँ होती है। और कूड़े से कूड़ेदानी, इन बर्तनों पर क्या होता है? ये काली पोट्री होती है। तो जल्दी से साथियों इसका स्क्रीनशॉट लें। कागजी पोट्री के बाद हमने काली पोट्री पढ़ा, और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि किस प्रकार है हमारी काली पोट्री। काली पोट्री तीसरी पोट्री थी। अब हमारे पास एक पोट्री रही है, उसका नाम है बीकानेर की पोट्री, और उसे चौथी पोट्री के रूप में या तो हम कह सकते हैं बीकानेरी पोट्री, और या हम क्या कह सकते हैं?
सुनहरी पोट्री भी इसे हम कह सकते हैं। सुनहरी क्यों गुरुजी? इसका रंग सुनहरा है जी, इसलिए सुनहरी पोट्री कहते हैं इसको। इसका रंग ही सुनहरा होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसका कार्य है कि यह याद रखना, परीक्षा में ये कार्य इम्पोर्टेंट है। हस्तकला हर परीक्षा के अंदर इम्पोर्टेंट है और आपको सतवीर सर चैनल पर जो लेक्चर मिल रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के वही मिल रहे हैं जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रह रहे हैं। अब क्या है कि जितने भी बर्तन हैं उन बर्तनों पर लाख के टुकड़ों की जड़ाई, ये लो जी, बर्तनों पर लाख के टुकड़ों की जो जड़ाई है वो बीकानेर की सुनहरी पोट्री में है, याद रखना। सुनहरी पोट्री के अलावा हम पढ़ लेते हैं पोकरण पोट्री, और ये पोकरण पोट्री कहाँ की है ये तो हमने पता लगा लिया कि पोकरण पोट्री जो है वो है जैसलमेर ज़िले की, और जयपुर जैसलमेर और जयपुर ज्यामितीय आकृति इन्हीं बर्तनों पर बनाई जाती है। पोकरण पोट्री में क्या होता है कि बर्तनों पर ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती हैं। जिस प्रकार के ज्यामितीय होते हैं उन प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती है पोकरण पोट्री के अंदर, जो जैसलमेर की है। अगली पोट्री में इम्पोर्टेंट बात करता हूं तो वो है मोलेला पोट्री। कौन सी पोट्री है दोस्तों? मोलेला पोट्री, और मोलेला की टेराकोटा पोट्री भी कह सकते हैं। कौन सी? टेरा और कोटा पोट्री, इसी को हम क्या कह सकते हैं? मोलेला गांव में है तो इसे हम कह सकते हैं मोलेला की टेराकोटा पोट्री। अब देखो ये पोट्री क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब ये कहाँ पर पड़ता है? मोलेला, याद रखना राजसमंद में पड़ता है। और ये पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है, मोलेला गांव की टेराकोटा पोट्री। आगे देखो, जब मोलेला गांव की टेराकोटा पोट्री प्रसिद्ध है तो ये कैसी होती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टेराकोटा के लिए हमें क्या है कि एक क्षेत्र पड़ता है, लेकिन उस क्षेत्र से पहले हम पढ़ते हैं कि जितने भी बर्तन होते हैं उन बर्तनों पर सर्वाधिक गणेश के चित्र बनाए जाते हैं। किसके? गणेश भगवान की चित्रकारी बर्तनों पर सबसे ज़्यादा की जाती है। अगला प्रश्न कि सबसे इस मिट्टी की, ये मिट्टी की कलाकारी है और यहाँ पर जो मिट्टी है उस मिट्टी से सबसे पहले धर्मराज की मूर्ति बनाई जाती है। इस पोट्री में सबसे ज़्यादा चित्र किसके बनाए जाते हैं बर्तनों पर? गणेश भगवान के। लेकिन इस पोट्री में सबसे पहले चित्र बनाया जाता है कौन सा? धर्मराज का चित्र बनाया जाता है। मैं बता रहा हूँ, इससे पहले आप कमेंट करो और दो मेरे को आंसर कि इस बर्तनों को बनाने के लिए राजसमंद के किस तालाब की मिट्टी आवश्यक प्रयोग में ली जाती है। लेकिन हम जाते हैं यहाँ पर प्रमुख कलाकार पर, तो वो प्रमुख जो कलाकार है उसका नाम क्या है? प्रमुख कलाकार का नाम क्या है? उसका नाम है मोहन कुमार। क्या नाम है? उसका नाम है मोहन कुमार या मोहन प्रजापत इसी को कहते हैं। तो मोहन कुमार इसके अंदर काफ़ी निपुण है। आप उसका जब जल्दी से आंसर दो कि मोलेला गांव में टेराकोटा जो प्रसिद्ध है उसमें किस तालाब की मिट्टी प्रयोग में ली जाती है?
तो ये मोहनलाल कुमार जो है इसको भी 2 पुरस्कार मिल चुके हैं। पहला पुरस्कार इसे भी कौन सा मिल चुका है, पद्म श्री का पुरस्कार मिल चुका है। किसको मिल चुका है, इसको। इसके अलावा मिल चुका है कौन सा, राष्ट्रीय अवार्ड। कौन सा अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है। और मिल चुका है कौन सा, पद्म श्री पुरस्कार। इसको पद्म श्री पुरस्कार कब मिला, 2004 के अंदर। राष्ट्रीय अवार्ड इसे कब मिला, 1982 के अंदर। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो हाँ आप जल्दी से आंसर दो उसका मेरे को कमेंट बॉक्स में कि मोलेला गांव में जो टेराकोटा प्रसिद्ध है उसके लिए किस तालाब की मिट्टी प्रयोग में ली जाती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। मोलेला गांव कहाँ पड़ता है, नाथद्वारा में पड़ता है। आपको तालाब बताना है। तो ये बहुत ही अच्छी थी, आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। कौन सी कला हमने आज पढ़ी है, पहली कला पाने, उसके बाद हमने पढ़ी है क्या, पीला पोतड़ा, उसके बाद जरी बरी, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पडला, और उसके बाद पोट्री। मैं एक आपके लिए देता हूँ कि बिनोटा क्या है, बिनोटा क्या है। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट में करना जरा। बिनोटा क्या है, याद रखना बिनोटा जब शादी होती है ना छोरी की, तो इधर जो वर होता है और इधर ये क्या होती है, वधू होती है। वर और वधू 2 हुए या नहीं हुए। अब वर और वधू के लिए शादी के दिन जुतियाँ ली जाती है। हाँ जुतियाँ, वो जो जुतियाँ होती है उन्हें बिनोटा कहा जाता है। काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है बिनोटा क्या है, उसमें दे दिया कि ये एक रीति रिवाज है, ये एक वेशभूषा है, एक खान पान है, या किसी ऊंट के पैर के आभूषण है। तो ये क्या है, वेशभूषा के अंदर आती है बिनोटा। लेकिन एक हमारे यहाँ पर क्या है कि विवाह के दिन पहनी जाने वाली क्या है, जुतियाँ, और उन जुतियों को क्या कहते हैं, बिनोटा। राजस्थान की कला संस्कृति ये कहती है कि बिनोटा आपको कभी भी महंगा नहीं खरीदना चाहिए, आपको बिनोटा बहुत सस्ता खरीदना चाहिए। क्यों, क्योंकि बिनोटा जितना जल्दी टूटता है, प्रेम उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, पति और पत्नी के अंदर उतना ही ज़्यादा लंबा प्रेम रहता है। ये बिनोटा है। अब बिनोटा के बाद में हम पढ़ते हैं मीनाकारी को। किसको दोस्तों, मीनाकारी। किसको पढ़ते हैं हम, मीनाकारी को, सॉरी। लो जी, अब हम जिसको पढ़ेंगे वो कौन सी हमारे सामने, मीनाकारी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो मीनाकारी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है तथ्य। पहली बात यहाँ पर है, इसे कहते हैं हस्तकला की आत्मा। कौन सी, हस्तकला की आत्मा कहते हैं किसको, इसी को कहते हैं। जब भी प्रश्न आए हस्तकला की आत्मा तो कर देना मीनाकारी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो याद करो हमने जिलों में पढ़ा या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। जयपुर का है इसके अंदर प्रसिद्ध क्षेत्र, और इसे कहते हैं हस्तकला की आत्मा कहते हैं। हाँ, उसके बाद आता है मीनाकारी मंडी। किसे कहते हैं, तो याद रखना मीनाकारी मंडी। और मीनाकारी मंडी कौन सी है आपकी, सांगानेर। और सांगानेर किधर पड़ता है, उधर पड़ता है, विधर पड़ता है, जयपुर में। अब है क्या है,
तो याद रखना कि मीना का अर्थ होता है रंगाई का कार्य करना। तो आभूषणों पर क्या है इसकी परिभाषा? आभूषणों पर रंग भराई का कार्य। आभूषणों पर जो रंग भराई का कार्य है वही क्या है? मीनाकारी है। और इसके अलावा मीनाकारी मंडी ये है, हस्तकला है और इसके अलावा प्रसिद्ध है। और इसमें एक कलाकार है, उसका नाम क्या है? कुंदन लाल। और ये जो कुंदन लाल है ये इस कला का बहुत प्रसिद्ध कलाकार है, इसे भी पद्म श्री मिल चुका है। बताइए कमेंट करके इसे पद्म श्री कब मिला? तो उन दोनों के दोनों चौके जोड़कर इसका आठा कर देना 1988 को। देखो किस प्रकार, पहले हमारे पास कौन था? कृपाल सिंह जी था। और कृपाल सिंह जी जो थे उन्हें मिला था 1974 के अंदर, तो इसके पास 4 था। उसके बाद हमारे पास था मोहनलाल कुमार, और मोहनलाल जो प्रजापत था उसको मिला था 2004 को। ये भी 4, ये भी 4। अब हम पढ़ रहे हैं किसको? कुंदन लाल को। तो कुंदन लाल को दोनों चौके दीजिए, ये हो जाएगा 1988। ये सारे वो बंदे हैं जिनको हस्तकला के अंदर क्या मिले हैं? पद्म श्री से नवाजा गया है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखो प्रश्न आपसे ये है कि मीनाकारी कितने प्रकार की होती है? मीनाकारी कितने प्रकार की होती है? तो टाइप ऑफ मीनाकारी होती है 2 प्रकार की। जो मीनाकारी है वो कितने प्रकार की होती है? प्रश्न आए तो लिखना ये 2 ही प्रकार की होती है। पहला प्रकार है कच्ची मीनाकारी और दूसरा प्रकार है पक्की मीनाकारी। कच्ची मीनाकारी और कौन सा है? पक्की मीनाकारी। कच्ची मीनाकारी जो होती है वो होती है पीतल पर, और दूसरी पक्की मीनाकारी होती है वो होती है चांदी पर। चांदी पर पक्की मीनाकारी होती है, और कच्ची मीनाकारी जो होती है वो किस पर होती है? पीतल पर होती है। तो पीतल पर होती है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखना ये हमारे कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और इसके अलावा कहाँ की प्रसिद्ध है? ये चली रही है कहाँ की? जयपुर की और अलवर की। जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध है कौन सी? पीतल पर। इसका क्या नाम है? मुरादाबादी मीनाकारी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मुरादाबादी मीनाकारी। पढ़ा था मैंने कि पीतल पर मुरादाबादी मीनाकारी जयपुर और अलवर दोनों की प्रसिद्ध है। यदि हमारे पास आए चांदी की जो बनी है, इसका उपनाम क्या है? तो याद रखना इसका उपनाम है दोस्तों क्या? ताश कसी। क्या नाम है? ताश कसी नाम है। इसको हम देते हैं क्या नाम? ताश कसी नाम देते हैं। किसको? और ये राजसमंद की भी प्रसिद्ध है। कौन सी? जयपुर के साथ साथ ये ताश कसी जो है वो यहाँ की भी प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की और राजसमंद दोनों की। इसके अलावा एक और आती है, उसका नाम है तांबे की मीनाकारी। और जब भी पूछे तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तब हम कुछ भी नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे? भील और वाड़ा करेंगे। तब हम भीलवाड़ा करेंगे। ये थी हमारी मीनाकारी। हमने पढ़ा क्या है मीनाकारी? इसे हस्तकला की आत्मा कहते हैं। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि मीनाकारी मंडी सांगानेर की है। और इसके अलावा पढ़ा मीनाकारी क्या है? तो आभूषणों पर जो धातु निर्मित होते हैं उन आभूषणों पर रंगाई का कार्य ही क्या है? मीनाकारी है। 2 प्रकार की है, कच्ची और पक्की। एक पीतल निर्मित
और एक चांदी निर्मित, एक तांबे निर्मित जो है वो भीलवाड़ा की है। तो साथियों, आज के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो आप एक काम किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट किया करो, ताकि आपको समय पर अच्छे से अच्छे लेक्चर उपलब्ध हो सके सतवीर सर चैनल पर। हाँ, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।